आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29, A, B and C are partners sharing profit and loss in proportion of 5:3:2 respectively. After providing for interest at 5% per annum on their respectively fixed capital, जो कि आपको दे रखी है 50,000, 30,000 एंड 20,000। मतलब ABC पार्टनर हैं जो 5-3-2 के अनुपात में लाभानी बांटते हैं, जिनकी स्थायी पूंजी मतलब फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 50,000, 30,000 और 20,000, जिस पर अपने को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब फिक्स कैपिटल बोली है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ेगा। एंड अलाउ B and C a salary of 5,000 each पर एनम, मतलब B और C को 5,000 रुपये सैलरी देनी पड़ेगी। B को भी 5,000 और C को भी 5,000। ड्यूरिंग द ईयर 2024 A draw 10,000 and B and C in addition to their salary have draw 2,500 and 1,000 respectively। हिंदी में बोले तो वर्ष 2024 को ए ने 10,000 रुपये उठाए और बी और सी ने अपने वेतन की राशि के अतिरिक्त 2,500 और 1,000 रुपये उठाए। अब इस बात को आपको ध्यान से सुनना है। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि बी और सी को 5,000 रुपये सैलरी मिलती थी, अपन ने बात की थी। तो बी और सी ने सैलरी के अलावा 2,500 रुपये और 1,000 रुपये उठाए, मतलब बी की ड्राइंग्स हो गई 2,500 और 5,000 मिलाकर बी की ड्राइंग हो गई 7,500 और सी की ड्राइंग 1,000 और 5,000 मिलाकर 6,000 ड्राइंग्स हो गई सी की। और ए की ड्राइंग्स तो आपको देख ही रखी है 10,000 रुपीज़ की। आगे देखेंगे, द प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st December 2024 show net profit of 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट 45,000 रुपये दिया है बिफोर चार्जिंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट दे रखा है। पहले का दे रखा है तो सैलरी वापस से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैलरी अभी तक घटा ही नहीं है। इन द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ए का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, बी का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और सी का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। तीनों का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, ए बी सी का, और करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है जो हमको करंट अकाउंट में लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, या करंट अकाउंट पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। आपको कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कैपिटल है 50,000, 30,000 और 20,000, उनका 5%। 50,000 का 5% कितना होगा? 50,000 का 10% 5,000 होगा और उसका आधा 2,500 रुपये 50,000 का 5% होगा। तो तीनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा दिया अपन ने। 50,000 का 5% 2,500, 30,000 बी की कैपिटल है उसका 5% 1,500 और सी की कैपिटल 20,000 उसका 5% 1,000 लगा दिया। सैलरी बी और सी को देना है 5,000 रुपये। आपको प्रॉफिट दे रखा है 45,000। 45,000 में से 5 और 10,000 लेस कर देंगे तो 30,000 आएगा, जो पार्टनर्स में बांटना है। किस रेशो में बांटना है? 5:3:2 में, मतलब 5:3:2 में, मतलब जो 30,000 है उसको 10 से डिवाइड करना, 5, 3 और 2 10 होता है, इसलिए 30,000 को 10 से डिवाइड कर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,000 आएगा। 30,000 को 10 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 आएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आएगा। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो बहुत ईजी है। हम लोग को क्या करना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल है इसलिए तीनों की कैपिटल लिख दी 50,000, 30,000 और 20,000, उसी को कैरेट डाउन कर दिया और अगले साल उसी को ब्रॉट डाउन कर दिया
और टोटल लगा दिया। जबकि करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, तीनों की करंट अकाउंट का बैलेंस है 4500, 1500 और 1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मालूम है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं। बी और सी की सैलरी हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देते हैं, जो कि 5-5 हज़ार रुपये है। नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला था वो भी हम इसके क्रेडिट में लिख देते हैं। ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 है। बी की कितनी है, तो क्वेश्चन में लिखा है बी की ड्राइंग सैलरी के अलावा 2,500 रुपये है। इसका मतलब निकलता है कि 2,500 और 5,000 मिलाकर बी ने कुल मिलाकर कितने पैसे निकाले, 7,500 निकाले। उसी प्रकार से सी ने कितने पैसे निकाले, तो सी की सैलरी थी 5,000 रुपये और उसके अलावा उसने 1,000 रुपये का सैलरी के अलावा ड्राइंग किया है। मतलब सी ने कितने रुपए की ड्राइंग की है, सी ने कुल मिलाकर 6,000 की ड्राइंग की है, यहाँ 6,000 लिख दिए। अब जैसे कि अपन हर क्वेश्चन में करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, मतलब तीनों ही पार्टनर्स की क्रेडिट में टोटल लगा दिया तीनों का, जो कि आपको दे रखा है 22,000, 17,000 और 13,000। उसमें से ड्राइंग्स लेस कर दी और हमारा बैलेंस आ गया 12,000, 9,500 एंड 7,000। इस बैलेंस को हम अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए एंड बी कॉमर्स बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2024। ए और बी ने 1 जनवरी 2024 को बिजनेस स्टार्ट किया, जिनकी कैपिटल 1,80,000 एंड 1,20,000 थी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दे रखा है। साथ में वो बोल रहे हैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, ए को 4,500 पर मंथ सैलरी देना है। फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2024, दे अर्न प्रॉफिट 1,20,000। इस साल इसका प्रॉफिट है 1,20,000 का। बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी और इंटरेस्ट के पहले। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखी है 15,000 और 12,000 ए और बी की। आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब हमको मालूम है कि जब ऐसा बोला जाए कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग नहीं बनते। इस साल का प्रॉफिट लिख दिया 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला 18,000 और 12,000। कितनी कैपिटल थी, 1,80,000 और 1,20,000, उसका 10%, दोनों का जोड़ लिखा बाहर। सैलरी एक को दी 4,500 इंटू 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 54,000। फिर 1,20,000 में से आपने इनको लेस कर दिया तो आपका 36,000 बैलेंस आ गया, जिसको आप ए और बी में 2:1 में बांट रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं 1,80,000 और 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था उसको लिख देते हैं, जो डेबिट में लिखा था P&L एप्रोप्रिएशन को, उसको क्रेडिट में लिख दिया। सैलरी दे देते हैं हम एक को। जो नेट प्रॉफिट आया था वो भी हम लिख देते हैं 24,000 और 12,000। फिर क्या करते हैं, फिर हम इसका टोटल लगा लेते हैं। ए का टोटल है 1,76,000 और बी का टोटल है 1,44,000। ड्राइंग्स हम इसके डेबिट में लिखते हैं, फिर क्रेडिट में से डेबिट लेस करते हैं तो बैलेंस आता है 2,61,000 और 1,32,000। ये बैलेंस करेक्ट डाउन हो गया, जो अगले साल के लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी बुक का कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।